हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ समोसे। तो एकदम खस्ता समोसे के लिए कुछ ट्रिक्स का ध्यान रखना है, तो सभी शेयर करूँगी। तो यहाँ ना मैंने समोसे में मटर डालने के लिए 1 कप मटर को मैंने हल्का सा ब्लांच करने के लिए एक भगोने में ले लिया, और मैं इसमें 1 गिलास इसका पानी डाला है मैंने, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और इसको मैं गैस पे रख दूँगी होने के लिए। और अब इसके बाद ये हो गया तो इसका पानी निकाल के मैं इसका एकदम ठंडा कर लूँगी। तो समोसे क्रिस्पी बनाने के लिए सबसे जो पहली ट्रिक है उसका आटा लगाना है। तो आटे को क्रिस्पी बनाना है ना। तो उसके लिए हमें जो मोइन तैयार कर मतलब मोइन डालना है ना, तो वो हम यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा का इस्तेमाल, 2 से 2.5 कप मैदा है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ 6 टेबलस्पून जो है ऑयल का इस्तेमाल किया, और अच्छे से पहले ड्राई इसको पूरे आटे में हमें मिक्स कर लेना है। और साथ में आपको इसमें अजवाइन और नमक, ये दोनों चीज़ें भी डाल देनी। तो अजवाइन ना काफ़ी हेल्थ के लिए सही रहती है, तो ये समोसे के अंदर एक टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है उसका, तो वो भी इसके अंदर मैंने डाल दी है। तो देखिए इस तरह से जब हम आटा अच्छे से ऑयल डालने के बाद मिक्स करते हैं ना, तो इस तरह से मुट्ठी बन जाती है। तो ये पहली टिप है। अगर आपकी इस तरह से मुट्ठी नहीं बन रही है, आप थोड़ा सा ऑयल और ऐड कीजिए। तो ये जो मोइन के लिए जो हमें ऑयल डालना है, तो वो बहुत ज़रूरी है और अच्छी क्रिस्पी बनेंगी। तो ये देखिए यहाँ पे अजवाइन मैंने ऐड कर दी है। तो अब इसको हम इसका जो हमें आटा लगाना है, तो वो सेमी सॉफ्ट, मतलब एकदम पूरी जैसा नहीं, लेकिन फिर भी हमें सॉफ्ट आटा लगाना है। तो मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है यहाँ 2.5 कप मैदा में, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा मेरा पानी बच ही गया था। तो हमें सारा नहीं डाल देना, ग्रेजुअली हम पानी को डाल के और एक अच्छा सा डो लगा लेंगे। तो कुछ और तैयारी करने से पहले, प्रिपरेशन करने से पहले हम मैदा को बांध के रखेंगे, और इसे ढक के हम रेस्टिंग टाइम ज़रूर देंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा दिया मैंने, और इसको मैंने ढक के एक साइड में रख दिया। तो अब हम जो है वो फिलिंग इसकी बनाएंगे समोसे के लिए। तो दूसरी मेरी जो ये टिप है वो ये है कि आलूओं को आप, अगर आपको शाम को बनानी है ये जो समोसे हैं, तो आप इसे 2-3 घंटे पहले या फिर सुबह ही आप इसको उबाल के रख देंगे ना, तो मतलब जब हम इसे बनाएंगे तो एकदम क्रिस्पी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो मतलब तुरंत उबाल के और तुरंत बनाएंगे तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ दूसरी टिप ये मेरी थी। और यहाँ मैंने ना छोटा छोटा काट लिया है। हम मैश भी करेंगे कढ़ाई में, जब इसे डालेंगे तो मैंने इसमें नमक भी अंदाजे से ऐड कर दिया था। और अब एक मसाला बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने चाट मसाला, अमचूर पाउडर लिया है, थोड़ी लाल मिर्च ली है, और उसके बाद इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये एक मसाला है जो हमें काफ़ी काम लगेगा। तो ये प्रिपेयर्ड मसाला जो हमारा है वो बनके अब रेडी है। तो इसको मैं साइड रख दूँगी। तो समोसे ना यहाँ मतलब हर किसी के घर में बनते हैं, लेकिन किसी की ये शिकायत हो कि भाई खस्ता क्यों नहीं बनते। तो एक बार ये सब ट्रिक्स का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल खस्ता बनेंगे। तो धनिया जो होता है साबुत, उसको मैं हल्का सा क्रश करके इस्तेमाल करती हूँ जब छौंक लगाते हैं। तो ये मैंने इसे कर दिया है और इसे कटोरी में ले लिया है। तो जितना इस्तेमाल करना उतना ले लेंगे। तो मैंने कढ़ाई रख ली है, और यहाँ मैं तेल ले लूँगी अंदाजे से। फिलिंग है तो तेल का इस्तेमाल कम ही करें, क्योंकि हमें इन्हें डीप फ्राई भी करना है। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लिया है तेल, और उसके बाद यहाँ ज़ीरा और जो साबुत धनिया है उसे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐसे तड़कने देंगे, और फिर हरी मिर्च इसके अंदर डाल दी है, और इसे भी होने देंगे। तो ये जो प्रिपेयर्ड मसाला, मैं हल्दी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, आप अगर चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मटर डाल दी है जो हमने उबाल के रखी थी ब्लांच करके, उसे हल्का सा होने देंगे, और उसके बाद इसको हम मतलब अच्छे से चला लेंगे। तो बस ये जो मसाले अच्छे से अगर मैश्ड हो जाए, ठीक है, मटर को अच्छे से मैश करेंगे यहाँ पे,
और इसके आगे अब जो आलू रखे थे हमने छोटे छोटे पीस करके, तो वो सारा इसके अंदर मिक्सर डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। आलूओं को जितना अच्छे से यहाँ पर इस स्टेज पे हम भूनेंगे ना, उतना ही अच्छा टेस्ट समोसे के अंदर आएगा जब फिलिंग को खाएंगे। तो मैंने यहाँ 3-4 मिनट इसको चलाया और उसके बाद जो प्रिपेयर्ड मसाला था वो इसमें मैंने डाल दिया है। तो आप अंदाजे से ही डालिएगा और इसके बाद फिर इसे अच्छे से चलाना है। तो देखिए नीचे जो लग रहा है ना कढ़ाई में, वही टेस्ट को बढ़ाता है। तो ये आलू का मेन है, जैसे अगर आप उसकी सब्ज़ी भी बना रहे हैं उबले हुए आलू की, तो आलू को भूनना, तो ये स्टेप ज़रूरी है। तो इसे करने में और मैश करने में मुझे करीब लगे 6-7 मिनट। और फिर लास्ट में मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है और इसे मैंने ठंडा होने रख दिया है। तो ये थर्ड टिप है कि जो फिलिंग है हमने बना के रखी है तो उसे रेस्ट देना है, ठंडा करना है। अब यहाँ लोई बना ली है मैंने और उसके बाद इसको भरने की, फिलिंग भर के समोसे के शेप में कैसे लाना है वो हम करेंगे। तो अच्छा यहाँ ना स्लरी भी बना के रख दिए। तो मेरा ना जो पतला था, चकला जो होता है, वो हिल रहा था, तो मैंने नीचे कपड़ा रख दिया। अब अच्छे से वो अपनी जगह पे है। और उसके बाद मैंने इस तरह से पतला बेल लिया है और इसे कट कर लिया है। और स्लरी बनाई थी एक मैदे की, तो उससे मैंने चिपकाया है इसको इसी तरह से जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं। तो जो नीचे की साइड होता है ना, उसको हल्का सा हाथों से दबा के और वो होल को बंद कर लेना है और उसके बाद फिलिंग भरनी है और ये कुछ इस तरह से हम इसे शेप दे देंगे। तो ये जो खुला हुआ पार्ट है वहाँ आधी साइड में जो है स्लरी लगा देंगे और दूसरी साइड से इसे चिपका देंगे। अच्छा, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कमी रहेगी ना, मतलब चिपकने में, तो समोसे अंदर जाके खुल सकते हैं। तो ये ज़रूरी अच्छे से करना है, ठीक है। तो इस तरह से चिपकाना है। एक बार आपने चिपका दिया ना, उसके बाद नहीं खुलेगा। अच्छे से एक बार चिपका दिया तो कुछ नहीं होगा। तो बस समोसे इसी तरह से सारे समोसे इसी तरह से भर के स्लरी को हाफ पे लगा के, जैसे जो ओपन पार्ट है उधर लगा के और दूसरी साइड से इसे इसी तरह से जैसे हाथ से हमें बंद कर देना। अच्छा, जो फिलिंग है उसे ओवर फिल नहीं करना है समोसे की जो पाइपिंग है उसमें। और इस तरह से सब जगह से देख लेंगे अच्छे से बन गए हैं। तो मैंने बहुत सारे समोसे बनाए थे तो इस तरह से भी आप बन कर सकते हो। ये मैंने एक स्टाइल दिखा दिया था कि फोक से आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं। तो कढ़ाई एक तरफ रख दी है और इसे हॉट गरम होने रख देंगे, हीट करने। और यहाँ समोसे काफ़ी सारे बन गए थे, तो एक साथ आप 4 समोसे डाल सकते हैं। तो मेन ये है कि जो कचौड़ी बनाते हैं या फिर घर में, तो उन्हें पता ही होगा कि समोसों को जो फ्राई करने में टाइम लगता है, करीब 8 मिनट से 10 मिनट इसे धीमी धीमी आंच में ही होने देना होता है। तो यहाँ इसे आपको ज़्यादा छेड़ना नहीं है और धीमे धीमे होने देना है। पर टेम्परेचर मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। जो कढ़ाई का जो गैस में ये जो टेम्परेचर है ऑयल का, उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और इसे बार बार स्पैटुला से नहीं करके हम फोक की मदद से भी इस तरह से हम अलट पलट सकते हैं और इन्हें अच्छे से गोल्डन कलर का आने देंगे। निकालने की, मतलब इनको ऑयल से निकालने की जल्दी नहीं करनी है। क्रिस्पी तभी बनेंगे जब समोसे अच्छे से फ्राई होंगे। तो बस ये समोसे देखिए कलर भी धीरे धीरे इसका बदल रहा है। तो इसी तरह से आपको भी अपने समोसे बिल्कुल बना के रख लेने हैं और उसके बाद घर पे समोसे एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ, चटनी के साथ, तो सॉस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और मार्केट से भी कई गुना इनका टेस्ट बढ़ जाता है अगर घर में बना लेते हैं। और मार्केट का अगर आप एक खाते हैं ना, तो घर में 3 तो आराम से 3-4 खा सकते हैं, क्योंकि घर के समोसे इतने अच्छे से हेल्दी तरीके से बने होते हैं
और साथ में ऑयल भी कोई मिलावट वाला नहीं होता है। तो सचमुच में घर के चीज़ों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो यहाँ मैंने प्लेटिंग कर ली है, तो आई होप यू लाइक माय वीडियोस। तो यहाँ ग्रीन चटनी और सॉस के साथ समोसे रेडी हैं। और थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और देखिए कितने क्रंची और बहुत टेस्टी बने थे। आप भी ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।